अगर मैं आपको कहूँ एक ऐसे वैरागी पुरुष की कल्पना करने को जिसके एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, गले में सर्पों की माला, सर पर चंद्रमा और माथे पर त्रिपुंड चंदन लगा हो, तो आपके सामने जो छवि उभरेगी वो भगवान शिव की ही होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि ये चारों चीज़ें भगवान शिव से ही जुड़ी हुई हैं। किंतु जानने का विषय ये है, क्या ये चारों चीज़ें भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुई थी या अलग अलग कारणों से भगवान शिव के साथ जुड़ती हुई चली गई? भगवान शिव को सर्वश्रेष्ठ अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता माना जाता है और हमारे पुराणों के हिसाब से दो ही प्रमुख अस्त्र शस्त्र रहे हैं, जिनमें से एक है धनुष और दूसरा है त्रिशूल। माना यह जाता है कि धनुष को भगवान शिव ने स्वयं ही बनाया था, किंतु त्रिशूल के बारे में कोई भी प्रमाणिक कथाएं नहीं हैं। लेकिन कैसे त्रिशूल इनके पास आ गया, इसके बारे में एक कथा है जो माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मनाद से भगवान शिव प्रकट हुए तो उनके साथ ही रज, तम, सत ये तीनों गुण भी प्रकट हुए। ये तीनों गुण शिव जी के तीन शूल यानी त्रिशूल बने। इनके बीच सामंजस्य बनाने के बगैर सृष्टि का संचालन करना कठिन था, इसलिए भगवान शिव ने त्रिशूल के रूप में इन तीनों गुणों को अपने हाथ में धारण किया और इस तरह से त्रिशूल यानी कि रज, तम और सत ये तीनों ही गुण भगवान के त्रिशूल बने। इसके अलावा भगवान शिव के दूसरे हाथ में डमरू है और डमरू भगवान शिव के हाथ में आने की कहानी बहुत ही रोचक है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब देवी सरस्वती प्रकट हुई और देवी सरस्वती ने अपने वीणा के स्वर से सृष्टि में ध्वनि को जन्म दिया, लेकिन यह ध्वनि सुर और संगीत विहीन थी, यानी कि इसमें कोई भी संगीत नहीं था, कोई भी आकर्षण नहीं था। तब भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार इस डमरू को बजाया, जिससे धनद ताल का जन्म हुआ। और कहते हैं कि डमरू भी ब्रह्म का स्वरूप है जो दूर दूर तक विस्तृत नजर आता है, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्म के करीब पहुंचते हैं वो संकुचित हो एक दूसरे के सिरे में मिल जाता है और फिर अपनी विशालता की ओर बढ़ता रहता है। सृष्टि में संतुलन के लिए इसे भी भगवान शिव अपने साथ ही लेकर प्रकट हुए थे, तो यह एकमात्र ऐसी चीज है जो भगवान शिव के साथ ही प्रकट हुई थी। इसके बाद भगवान शिव के साथ एक नाग हमेशा उनके गले में रहता है और इस नाग का नाम है वासुकी। इस नाग के बारे में पुराणों को में बताया गया है कि ये नागों के राजा हैं और इनका नागलोक पर शासन है। सागर मंथन के समय इन्होंने रस्सी का काम किया था जिससे सागर को मथा गया था और कहते हैं कि वासुकी शिव के परम भक्त थे और इनकी भक्ति से ही प्रसन्न होकर शिव जी ने इन्हें नागलोक का राजा बना दिया था और साथ ही अपने गले में आभूषण की तरह लिपटे रहने का वरदान दिया था और तभी से वासुकी यानी कि नागलोक के राजा भगवान शिव के गले में आभूषण की तरह विराजित रहते हैं। इसके बाद बारी आती है चंद्रदेव की, जो भगवान शिव की जटाओं में है। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। ये कन्याएं 27 नक्षत्र हैं और इन 27 नक्षत्र में से चंद्रमा रोहिणी से विशेष स्नेह करते थे और जब 26 नक्षत्रों ने इनकी शिकायत दक्ष से की यानी कि अपने पिता से की, तो पिता ने क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दिया क्षय होने का और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उनको बचाने के लिए अपने शीश पर स्थान दे दिया यानी कि अपने सर पर स्थान दे दिया। जहाँ चंद्रमा ने तपस्या की थी आज उस स्थान को सोमनाथ कहते हैं। मान्यता ये है कि दक्ष के श्राप से ही चंद्रमा घटता और बढ़ता है। तो ये 4 चीज़ें थी जो शिव के साथ जुड़ी हुई रहती हैं हमेशा से। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।